ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है, सीधे स्टूडियो से। आज हम आपको उस सनसनीखेज और रहस्यमय हवाई घटना की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने जा रहे हैं, जिसने दुनिया की सैन्य और राजनीतिक सोच को हिला कर रख दिया है। तारीख थी 26 जनवरी, सुबह लगभग 11 बजे का समय, जब इजराइल का नेवाटिम एयरबेस, जिसे देश का सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक सैन्य ठिकाना माना जाता है, अचानक एक असाधारण स्थिति का गवाह बन गया। सायरन की तेज आवाज पूरे बेस में गूंज उठी। लड़ाकू पायलट और प्रशिक्षित सैनिक अपने अपने फाइटर जेट्स की ओर दौड़ पड़े। हर सेकंड की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही थी, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रडार स्क्रीन पर एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई दे रही थी, जो कभी स्पष्ट दिखती थी और अगले ही पल गायब हो जाती थी, मानो आसमान में कोई अदृश्य जादू चल रहा हो। अधिकारी स्तब्ध थे, क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली, जिसमें आयरन डोम और अत्याधुनिक रडार नेटवर्क शामिल है, दुनिया की सबसे ताकतवर प्रणालियों में से एक मानी जाती है। आमतौर पर यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को पहचान सकता है। छोटे ड्रोन से लेकर मिसाइल तक कुछ भी इसकी पकड़ से बाहर नहीं रहता। आयरन डोम एक साथ कई लक्ष्यों को लॉक कर सकता है और दर्जनों हमलों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक था कि इतनी शक्तिशाली निगरानी के बावजूद कोई विदेशी लड़ाकू विमान इजरायली हवाई क्षेत्र में कैसे घुस आया। रडार रूम में बैठे अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। स्क्रीन पर वो विमान कभी स्पष्ट और कभी धुंधला नजर आ रहा था, मानो जानबूझकर छिपने और दिखने का खेल खेल रहा हो। कुछ देर बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण विमान नहीं, बल्कि रूसी तकनीक से बना एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट हो सकता है। और जैसे ही ये खबर फैली, पूरे बेस में हलचल मच गई। सबके मन में एक ही सवाल था कि रूस का विमान इजराइल के आसमान में क्यों और किस मकसद से उड़ रहा है। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब पता चला कि यह विमान इजराइल की बेहद संवेदनशील सीमा के पास उड़ान भर रहा है। स्टेल्थ तकनीक की वजह से इसे रडार पर पकड़ पाना लगभग असंभव हो रहा था। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि यह रूस का सबसे आधुनिक सू-57 स्टेल्थ फाइटर जेट हो सकता है, जो तेज रफ्तार, भारी हथियारों और उन्नत सेंसरों से लैस है। इसकी गति ध्वनि से 2.5 गुना तक हो सकती है और ये एक साथ कई टन हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी ये अकेले ही एक छोटे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। इजरायली कमांड ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया और 2 अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट रनवे से उड़ान भरते हैं। F-35 खुद भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में गिना जाता है। जैसे ही ये दोनों जेट रूसी विमान की ओर बढ़े, रूसी पायलट को अपने विशेष सेंसर के जरिए लगभग 200 किलोमीटर दूर से ही उनकी मौजूदगी का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और उत्तर की ओर मुड़ गया। लेकिन तभी आसमान में एक नाटकीय दृश्य सामने आया। एक F-35 सीधे रूसी विमान के सामने आ गया। सामान्य हवाई युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में या तो तेजी से बचा जाता है या ऊंचाई बदली जाती है, लेकिन यहां कुछ अलग हुआ। रूसी विमान की गति धीमी हो गई, मानो वो कोई संकेत दे रहा हो। इजरायली पायलटों को ये चाल समझ में नहीं आई और उन्होंने इसे कमजोरी समझ लिया। लेकिन जैसे ही रूसी पायलट को एहसास हुआ कि उस पर मिसाइल लॉक किया जा रहा है, उसने चेतावनी स्वरूप एक मिसाइल निकाली और आंशिक रूप से सक्रिय की। ये एक तरह का संदेश था कि वो हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान रूसी विमान असल में एक टोही मिशन पर था। उसके उन्नत सेंसर इजराइल की रडार और डिफेंस फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर रहे थे और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। मतलब जहां भी ये विमान उड़ता है, वहां की रक्षा प्रणाली उसके सामने अपने रहस्य खोल देती है। लेकिन जैसे ही मिसाइल एक्टिव हुई, स्टेल्थ तकनीक थोड़ी कमजोर पड़ी और इजरायली सेंसर उसे बेहतर तरीके से ट्रैक करने लगे। कंट्रोल रूम में अचानक फैसला लिया गया और रूसी विमान पर 2 शक्तिशाली हीट सीकिंग मिसाइलें दाग दी गईं। ये सामान्य मिसाइलें नहीं थीं। एक बार लक्ष्य पर लॉक होने के बाद इनसे बच पाना लगभग असंभव माना जाता है। रूसी पायलट समझ गया कि अगर वो सीमा पार नहीं कर पाया तो उसका बचना मुश्किल है। लेकिन इसी क्षण उसने अपने विमान की सबसे खतरनाक क्षमता का इस्तेमाल किया। सू-57 में लगा शक्तिशाली जैमर सिस्टम, जो लगभग 47 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बाधित कर सकता है। उसने रणनीति बदली और अविश्वसनीय एरियल मनूवर किया। विमान को अचानक ऊंचाई पर ले गया और फिर तेजी से नीचे गिराया, मानो पत्थर की तरह आसमान से गिर रहा हो। ऊंचाई में इस अचानक बदलाव और जैमर के शोर से मिसाइल के सेंसर भ्रमित हो गए। लॉक टूट गया और मिसाइल लक्ष्य खो बैठी। इसी मौके का फायदा उठाकर रूसी विमान इजरायली हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गया और अपने बेस की ओर बढ़ गया। आसमान में हुआ ये रोमांचक मुकाबला खत्म हो चुका था, लेकिन जमीन पर इसके राजनीतिक और सैन्य असर शुरू हो गए।
दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने ये कदम अपनी ताकत दिखाने और इजरायल की रक्षा प्रणाली की कमजोरी परखने के लिए उठाया। ये एक तरह से संदेश था कि अमेरिकी तकनीक पर आधारित रडार सिस्टम भी पूरी तरह अजेय नहीं है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, न पुष्टि न खंडन। इस चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहीं और इजरायल का हवाई क्षेत्र इसी तरह चुनौती झेलता रहा तो रूस और इजरायल के कूटनीतिक संबंधों पर सवाल खड़े हो सकते हैं और ये मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। आज का ये लाइव बुलेटिन आपको ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों और विमानों का नहीं बल्कि सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल बन चुका है और ये घटना शायद आने वाले समय में किसी बड़े टकराव की भूमिका भी बन सकती है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक हवाई घटना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है जो हर पल बदल रही है और जिसकी गूंज दुनिया की राजधानियों तक सुनाई दे रही है।